भक्तजनार्दनम्
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पांचवा स्कंद अध्याय 11 जिसका शीर्षक है जड़ भरत द्वारा राजा रघुगण को शिक्षा। तो हम सब जानते हैं, अब तक हमने पढ़ा कि बहुत ही महान राजा थे जिनका नाम जड़ भरत था और वो अपना सारा राज्य, सारा वैभव, दास दासियां, पुत्र पौत्र सबको त्याग कर भगवान की भक्ति करने के लिए गंडकी नदी के किनारे पर बैठकर भगवान का नाम स्मरण कर रहे थे। तो वहां पर एक हिरण जो कि गर्भवती थी, उनका हिरण का जन्म होता है और महाराजा भरत जो है वो उनको अब दया करके उनको पालने लगते हैं उनको। और जैसे ही उन्होंने दया करना तो अच्छी बात है, लेकिन इतना आकर्षण हो जाता है उस हिरण के प्रति कि वो अपनी साधना भी भूल जाते हैं। नाम जप करना, स्नान करना, गायत्री करना और ये सब छोड़ के वो केवल हिरण के पीछे ही लगे रहते हैं। तो हमको लगता है कि यार ये कैसा राजा है, अपना सब धन माल सब राज्य छोड़ के अपने बच्चों को भी छोड़ के यहाँ हिरण के पीछे लगा है। तो ऐसा ही है समस्त जीवों के साथ, कहीं न कहीं आकर्षण लग ही जाता है और जब ये आकर्षण लग जाता है तो पतन का कारण बनता है और फिर मृत्यु के समय भी वही याद आता है। तो श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बताते हैं कि उनके सामने तो केवल एक ही हिरण था, हमारे सामने तो कितने सारे हिरण थे। ना जाने किसको याद करेंगे और कौन सी योनि को प्राप्त करेंगे, इसलिए मन सदैव भगवान में लगा रहना चाहिए। तो फिर महाराजा भरत की मृत्यु होती है, हिरण का जन्म होता है। नेक्स्ट बर्थ में जब वो हिरण बनते हैं तो भी उन्हें अपना पुराना जन्म याद रहता है और उन्हें याद रहता है कि अगर कोई भी वस्तु में आकर्षण रह गया तो फिर दोबारा से ना जाने कौन सी योनि में चले गए। तो वो हिरण की योनि में भी पूरा का पूरा मन अपना भगवान में लगाते हैं और उसके बाद उनको दूसरा जन्म मिलता है, तीसरा मतलब जन्म मिलता है जड़ भरत का। जड़ भरत का मतलब वो किसी को भी उत्तर ही नहीं देते, कुछ भी कार्य नहीं करते, बस मन में भगवान में लगा हुआ है और सब समझते हैं कि शायद ये बहुत ही बेवकूफ है, उसको कुछ आता नहीं है करना। उसके बाद उनको छोड़ देते हैं और महाराजा रघुगण से उनकी भेंट होती है। महाराजा रघुगण भगवान भागवत कथा श्रवण करने के लिए जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनकी पालकी का एक कहार बीमार हो जाता है और ये जो जड़ भरत है बहुत ही मोटे तगड़े बैठे होते हैं। तो उनको बोलते हैं कि आप क्यों नहीं महाराजा की पालकी को उठाते हो। तो वो जब महाराजा की पालकी को उठाते हैं तो रास्ते में कुछ चींटियां होती हैं जिनको पार करने के लिए वो जंप करते हैं वो, और जैसे वो जंप करते हो महाराजा रघुगण बहुत परेशान हो जाते हैं कि किस तरह से चला रहे हो, तुमको पालकी चलाना नहीं आता। तो फिर है ना वो बताते तुम्हें पता नहीं है कि मैं महाराजा रघुगण हूँ। फिर महाराजा रघुगण को जड़ भरत अपना परिचय देते हैं। आपको पता है मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? बोला मैं भरत, महाराजा भरत का नाम सुना है,
जिसके नाम से ये पूरा भारतवर्ष है, मैं वो महाराजा भरत हूँ। और जो मेरे साथ सुनते हैं तो महाराजा रघुगण बहुत ही हृदय से उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं, कृपया मुझे कुछ शिक्षा दीजिए। तो जन्मरथ के द्वारा यहाँ अध्याय 11 में महाराजा रघुगण को बहुत सुंदर शिक्षा है और ये उनके लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। तो कि आज हम श्लोक नंबर 6 से प्रारंभ करेंगे और हम देखते हैं कि भगवान आज हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं। जलभरत जी कहते हैं श्लोक नंबर 6 है, सुखम दुखम यतिवृत्तम च तीव्रम कालोपपन्नम फलमाव्यनिक्तम आलिंग्य माया रचितान्तरात्मा स्वदेहिनं संसृति चक्रकूटम्। वे कहते हैं सुखम दुखम व्यतिकृतम च तीव्रम। जीवन में जो भी सुख और दुख आ रहा है उसका कारण क्या है? हमारे अपने कर्म है। कोई भी संसार में ऐसा जीव शक्तिशाली हो ही नहीं सकता जो आपको दुख दे सके, और ना ही ऐसा कोई संसार का कोई जीव कृपावान हो सकता है जो आपको सुख दे सके। ये आपको जो आज मिल रहा है ना, वो आपके कर्मों के कारण मिल रहा है। इसलिए किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, किसी को भी ये आरोप नहीं लगाना चाहिए कि उसके कारण मैं दुखी हूँ या उसके कारण मैं सुखी हूँ। कोई नहीं। ऐसा कहा जाता है, संत जन कहते हैं, रत्ती घटे ना तिल बड़े, जो लिख दिया सरकार। जो भगवान ने लिख दिया ना आपके कर्मों के कारण, आपको वही मिलने वाला है। तो सुखम दुखम व्यतिकरम च तीव्रम। व्यतिकरम का मतलब होता है कि सब मोह है। ये भौतिक जगत जो है वो सारा क्या है? आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है। ये सब मोह है। आत्मा को तो ना सुख होता है ना दुख होता है। आत्मा तो भगवान की तरह शांत है। तो ऐसा बताते हैं कि सांसारिक मन जीवों की आत्मा को आच्छादित करके उसे विभिन्न योनियों में घुमाता है। इसे संस्कृति कहते हैं। हम अलग अलग संस्कृति किसको बोलते हैं? जब एक जीव अलग अलग योनियों में अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है। हम भी जन्म लेते हैं और कल किसका जन्म है? कल किसका जन्मदिन है? भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन। तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बात बता रही है कि इस संसार में हमारा जन्म कैसे होता है? हमारा जन्म संस्कृति के द्वारा, जैसे अलग अलग योनियों में अलग अलग कर्मों के द्वारा हम जन्म लेते हैं। हम कौन? हमारा शरीर। वास्तव में आत्मा का भी जन्म नहीं होता। हम सब तो आत्मा है ना। आत्मा का जन्म नहीं होता और ना ही भगवान का जन्म होता है। हम ये कहते क्यों है कि भगवान का जन्म है, जन्माष्टमी है? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हमको ये ना बहुत आसान लगता है। प्राकट्य दिवस है या अपीयरेंस डे है या भगवान का अवतार हुआ है, ये हमारे ये शब्दों में ना, शब्दकोश में ये इतना ज्यादा हम यूज टू नहीं ना बोलने के, इसलिए भगवान को भी जन्मदिन बोल देते हैं। वास्तव में भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का प्राकट्य होता है, भगवान का अवतार होता है। अवतार का मतलब क्या होता है? ऊपर से नीचे उतरना। तो भगवान जो है अपने आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। क्यों आते हैं? भगवान हम सब पर कृपा करने के लिए आते हैं। भगवान हम सब पर कैसे कृपा करते हैं? जबकि भगवान तो द्वापर युग में आए थे, हम तो इस कलयुग में आए, तो हमारे ऊपर कैसे कृपा करेंगे? भगवान ने
जो लीलाएं की हैं अपने अवतार काल में, उन लीलाओं के समय जो लोग वहां पर हैं वो तो उनको देखकर आनंदित होते हैं, उन सौभाग्य होता है उनका। लेकिन हम जैसे पतित जीव जो उस समय जन्म नहीं ले सके, या शुद्धवा, ऐसा भगवान ऐसा बताया जाता, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषीं देहमास्थितः, कि जब भगवान मनुष्य देह में आते हैं तो केवल अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आते हैं, और भजन्ते तादृशी क्रीड़ा, और भगवान जो लीलाएं करते हैं उनको स्मरण करते हैं, उनको श्रवण या श्रुत्वा परमो भवेत्, वो सुन के ही जीव जो है वो आध्यात्मिक जगत में लौट जाता है। तो ऐसा है कि संसार के लोगों की वार्ता, देखो दो चीजें हैं, बहुत ही सुंदर है समझने। दुनिया के लोगों की बात करेंगे, दुनिया के लोगों में मन लगाएंगे, संसार के विषय में सोचेंगे तो हमको संस्कृति मिलेगी। संस्कृति मतलब अलग अलग योनियों में भटकना मिलेगा। और अगर भगवान की बात सुनेंगे, भगवान के विषय में श्रवण करेंगे, भगवान को मन लगाएंगे, मन में भगवान का विचार करेंगे, तो क्या मिलेगा? जन्म मरण के चक्कर से मोक्ष मिलेगा। तो कितना सुंदर है कि केवल भगवान के विषय में श्रवण करना और भगवान का नाम लेना ही हमको कितना सरलता से भगवान के धाम तक लेकर जाता है। और ये कोई मुश्किल भी नहीं है, बहुत सरलता से भगवान के विषय में आज तो हम श्रवण कर सकते हैं। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमको भगवान के विषय में सुनना अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर अगर ऐसा बताया जाता है कि स्वामीनारायण मंदिर में रोज आना, सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आना, बहुत सारा धन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, हर एक को 5-5 हजार रुपए मिलेंगे प्रसादम के साथ, तो कितने लोग यहाँ पर बैठे होते ना। अगर सबको ये बताया जाता कि भाई आपको है ना गोल्ड का कॉइन रोजाना सुबह को मिलेगा, आपको 8 बजे से 9 बजे तक आना है और सब लोग अपना अपना गोल्ड कॉइन लेकर जाइए, तो सब लोग कितने सारे लोग आते ना। और इतना यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती। लेकिन यहाँ पर बताया जाता है भाई भगवान की कथा सुनाई जाएगी सुबह 8 बजे से 9 बजे तक, तो यहाँ पर परिंदे भी नहीं आते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि उनको भी लगता है कि इससे क्या होने वाला है, क्योंकि वैल्यू नहीं पता ना। जब हमको वैल्यू नहीं पता किसी चीज की तो उसकी ओर आकर्षण नहीं होता। जैसे अगर आपका गोल्ड कॉइन जो है वो गटर में भी गिर जाएगा तो क्या आप ऐसे छोड़ दोगे? अरे गटर वाला हो गया, आप छोड़ दो, गोल्ड कॉइन है तो क्या हुआ? नहीं, आप गटर से हाथ डाल के भी वो निकालोगे, क्योंकि आपको लगता है कि ये बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है। लेकिन भागवत कथा के लिए हम अपनी नींद का जो बिल्कुल गटर से भी घटिया है उसका भी त्याग नहीं करते हैं, क्योंकि उसका हमें मूल्य नहीं पता। तो यहाँ पर कहा जाता है कि इसी संस्कृति कहते हैं मन के ही कारण जीव आत्मा को भौतिक दुख या सुख का बोध होता है। इस प्रकार मोहग्रस्त या मन शुभ तथा अशुभ विषयों तथा उनके कर्म को उत्पन्न करता है। इस प्रकार आत्मा बद्ध हो जाती है। तो जो भी दुख और सुख जीव को मिलता है वो किसके कारण मिलता है? मन के कारण मिलता है। क्यों? क्योंकि मन ने ना उस वस्तु के साथ अपना अटैचमेंट बना दिया है, और जब किसी वस्तु के साथ मन आकर्षित हो जाता है फिर उसका जो रिएक्शन होता है वो हमारे दुख या सुख के रूप में प्रकट होता है। जैसे मन ने मान लिया कि ये मेरा मित्र है, और अगर मित्र ने कुछ उल्टा कह दिया, मेरे साथ बुरा कर दिया, तो हमें दुख होता है। और मन ने मान लिया ना कि ये शत्रु है, तो उसको कोई दुख मिलता है तो हमें अच्छा लगता है कि चलो ठीक है उसके साथ है। तो असल में ये मन की बात है। संसार में ना तो हमारा कोई मित्र है और ना ही कोई शत्रु है। संसार में सब क्या है? सब अपना अपना हिसाब किताब पूरा करने के लिए आए हैं।
और हमारा हिसाब किताब पूरा कैसे होता है जब हमारे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। आपको पता है पापों को खत्म करने का एक बहुत ही सरल तरीका है। वो क्या है? वो है कल जन्माष्टमी का उपवास रखना। ऐसा बताया गया है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। सत्यवान जी को यमराज जी बताते हैं कि जो कोई जन्माष्टमी के दिन उपवास रखता है उसके 100 जन्मों के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। कितना सरल है, एक दिन उपवास रखो और 100 जन्मों के सारे पाप खत्म हो जाएंगे। और बहुत ही शीघ्रता से, ना जाने कितने जन्म लग जाएंगे ना हमको भगवान को प्राप्त करने में, ना जाने कितना समय और भी हमें अलग अलग योनियों में अलग अलग माताओं के गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन एक उपवास अगर हम कल रखते हैं जन्माष्टमी का, तो क्या होता है उससे ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि जो जन्माष्टमी के दिन उपवास रखता है उसे 20 करोड़ एकादशी का लाभ मिलता है। 20 करोड़ एकादशी उपवास रखने का लाभ मिलता है। तो कितना सरल है भगवान को प्राप्त करना, एक दिन के उपवास से हो जा सकता है। और उस उपवास में क्या करना है? हमें भगवान का नाम जप करना है, ज्यादा से ज्यादा समय नाम जप करना है, भगवान की कथा श्रवण करनी है, भगवान को अभिषेक कराना है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान को आरती करनी है, भोग लगाना। और संसार में बार बार जन्म लेने के लिए बहुत मेहनत करनी है, भगवान को प्राप्त करने के लिए एक दिन काफी है। तो यहाँ पर आगे कहते हैं, महाराजा रघुगढ़ कहते हैं कि शुभ तथा अशुभ कर्मों की जो भी कर्म हो रहे हैं उन्हीं के कारण हमको ये जन्म मरण का चक्कर मिलता है। और ये कर्मों का बंधन कैसे छूटता है? जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, जब भगवान का नाम लेते हैं। आगे कहते हैं मन जीव आत्मा को इस संसार में विभिन्न योनियों में घुमाता रहता है, जिससे जीव आत्मा को मनुष्यों, देवताओं, स्थूल कुश मनुष्यों आदि विविध रूपों का लौकिक अनुभव होता है। विद्वानों का कथन है कि देह के बंधन की मुक्ति का कारण मन है। अब देखो, मन ही संसार में फंसाने वाला है। आपको पता है जब हम घर को लॉक करते हैं ना, तो जिस चाबी से घर लॉक होता है, हम जब वापस आते हैं उसी चाबी से घर को ओपन भी करते हैं ना, खोलते भी उसी चाबी से हैं। उसी तरह से अगर मन ही इस संसार में बंधन का कारण है, तो यही मन इस संसार से मोक्ष भी दिलाता है। वही चाबी है, मन वाली चाबी। तो बंधन क्या? ऐसे बताते हैं, मनैव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षये बंधाय विषयासंगे निर्मुक्तो विषयमनः। कि ये मन ही संसार में जीव का कारण बंधन मोक्ष है, बंधन का भी और मुक्ति का कारण है। जैसे वही चाबी से हम लॉक भी करते हैं, वही चाबी से ओपन करते हैं, तो मन से ही संसार में बंधन उत्पन्न होता है और मन से ही संसार के इस बंधन को तोड़कर हम आध्यात्मिक जगत में जा रहे हैं। बंधाय विषयासंगे, इस भौतिक जगत में यदि मन लग गया तो ये बंधन का कारण बनेगा। और अगर ये मन भगवान के चरणों में लग गया तो ये मोक्ष का कारण बनेगा। तो सारा जो डिपेंड करता है ना हमारे मन पर करता है। तो हम बोलेंगे भला मन कैसे भगवान के चरणों में लगे? मन को भगवान के चरणों में लगाने का एक बहुत ही सरल उपाय है भगवान की कथा श्रवण करना। जैसे जैसे हम भगवान की कथा को श्रवण करते हैं तो हमारा मन भगवान की ओर आकर्षित। इसीलिए तो मन संसार में लगा हुआ है। संसार में लगने का कारण क्या है बताइए? यही तो है कि संसार की कथा सुनते हैं, उसके मुख से जिनसे भी मिलते हैं संसार में,
उनसे संसार की कथा तो सुनते हैं, और संसार की कथा सुनते 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 मन किसमें लग गया? संसार में लग गया। उसी तरह से जब हम भगवान की कथा श्रवण करेंगे किसी शुद्ध भक्त के द्वारा, तो कथा सुनते 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 मन भगवान में लग जाएगा। और यही मन जिसके कारण हम जन्म मरण के चक्कर में फंस गए हैं, वही मन जब भगवान के चरणों में लग जाएगा तो हमें भगवान के धाम में लेकर जाएगा। इसीलिए महाराजा रघुगण को जड़भरत जी कहते हैं, जब जीव आत्मा का मन सांसारिक इंद्रिय तृप्ति में लीन हो जाता है तो जीवन बंधन तथा सांसारिक कष्ट प्राप्त होता है। दुख क्यों लगता है? क्योंकि मन संसार में लगा रहा है। और कहते हैं कि भाई जब मन भगवान में लगता है तब भी तो संकट मिलते हैं। क्या भक्तों को दुख नहीं मिलते? प्रहलाद के जीवन में दुख नहीं थे क्या? पांडवों के जीवन में दुख नहीं थे? मीराबाई ने दुख नहीं देखे क्या? दुख तो भक्तों के जीवन में भी आते हैं। फिर ये कैसे कह दिया कि कष्ट का कारण यही है कि मन संसार में लगे? वास्तव में जब संसार में मन लगता है ना, तो संघर्ष हमको करना पड़ता है। हमको करना पड़ता है मतलब सारा कष्ट जो है वो हमको भुगतना पड़ता है। लेकिन जब मन भगवान में लगा होता है, जब हम भक्ति करते हैं ना, तो दुख तो आते हैं मगर दुख भोगने नहीं पड़ते। क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं ना, जीवन में संघर्ष तो उनके भी होता है, जीवन में दुख तो उनके भी होता है, लेकिन संघर्ष के समय वो कृष्ण उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं। अगर पांडवों जैसा संघर्ष भी करना पड़े, पांडवों से ज्यादा संघर्ष तो मैंने नहीं समझा कि किसी ने किया होगा। उनका राज्य भी चला गया, उनको वनवास में भेजा गया, उनकी धर्मपत्नी का इतना अपमान हुआ, उनको इतना भयंकर युद्ध लड़ना पड़ा, इतना संघर्ष था। लेकिन साथ में क्या था? हर समय भगवान श्री कृष्ण उनकी सहायता करते थे। तो ऐसे संघर्ष के तो बलिहारी, जहाँ हर एक कदम पर भगवान साक्षात हमारे साथ खड़े हैं। तो भक्त के संघर्ष और अभक्त के संघर्ष में यही डिफरेंस है। भक्त के हर एक संघर्ष में भगवान हर कदम पर उसका साथ देते हैं। और कुंती महारानी कहती है, भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे कृष्ण, वो दुख तो मुझे बार बार दीजिए जिसके स्मरण मात्र में आप फौरन से प्रकट हो जाते हो। ऐसे दुख के तो मैं बलिहारी हूँ और शील पड़े उस सुख के जो तुमसे दूर लेकर जाता है ना? जो भगवान से दूर ले जाए, ऐसे सुख का क्या करना। तो यहाँ पर कहा जाता है कि कष्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि मन भगवान में नहीं लगा हुआ है। कष्ट संसार के दुखों से नहीं हो रहा है, कष्ट सिर्फ इस बात का है, जीव को अगर कोई दुख है ना संसार में, एक ही दुख है बस। आप कह सकते हो माता जी बहुत सारे दुख हैं, दुखों के अलग अलग कैटेगरीज हैं। किसी के पास धन नहीं, किसी के पास पुत्र नहीं, किसी के पास सेहत नहीं, किसी के पास क्या है, किसी के पास क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स की तो बड़ी लिस्ट है, लेकिन कारण सिर्फ एक है। क्या कारण है? क्योंकि मन भगवान में नहीं लगा हुआ। दुख केवल इतना है। और जब मन भगवान में लगा होता है ना, फिर चाहे पूरा संसार वो दुख देने के लिए खड़ा हो जाए और भर भर के भी दुख देगा ना, तो फिर मन शांत है ना। प्रहलाद महाराज को उसके अपने पिताजी दुख दे रहे थे। वो पिता जो संरक्षण करता है, वही पिता दिन रात मारने की प्लानिंग करता था। शांत थे क्योंकि मन भगवान में लगा हुआ था। और हम इतने सारे प्रेम करने वाले हैं, उसके बावजूद भी सदैव टेंशन में रहते हैं क्योंकि मन संसार में लगा रहता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, जब वही उनसे अनासक्त हो जाता है तो मुक्ति का कारण बनता है। जब दीपक की बत्ती से ठीक ठीक लौ नहीं उठती है तो दीपक काला पड़ जाता है, किंतु घी भरा होने से यह ठीक से जलता है
और तीव्र प्रकाश निकलता है। इसी प्रकार जब मन इंद्रिय तृप्ति में संलग्न रहता है तो इससे कष्ट प्राप्त होता है, और यह जब उनसे विरक्त हो जाता है तो कृष्ण भावनामृत का आदि प्रकाश निकलने जाता है। तो क्या है, मन का एक दीपक है। जैसे संसार में भी दीपक होता है ना, उसमें जब घी खत्म हो जाता है तो वो काला पड़ जाता है, काला होने लगता है। लेकिन अगर भर दिया जाए तो वो प्रकाश प्रदान करता है। हमारा मन भी बहुत काला हो गया है, बहुत अंधकार है। मन के अंदर इतना अंधकार है कि अगर भगवान अभी जाएंगे, बोलेंगे मैं कहाँ गया काल कोठरी के अंदर, तो भगवान के प्राकट्य का दिन है ना, कल भगवान को मन में बिठाने का दिन है, जन्माष्टमी है। तो मन को प्रज्वलित करना है, मन को प्रकाशवान करना है, मन को भरना है घी से। घी क्या है? घी है भगवान की कथा और भगवान का नाम। जितना जितना हम भगवान की कथा को श्रवण करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, तो वो जो खाली दीपक एकदम काला पड़ गया है वो प्रकाशमान हो जाएगा। फिर भगवान बोलेगा चलो ठीक है, इस मन में जाना जा सकते हैं, जाया जा सकता है। तो आज से ये क्या है, आज जो हम कर रहे हैं ना, वो प्रिपरेशन है कल के जन्माष्टमी उत्सव। तो कल भगवान को वृंदावन में जन्म नहीं लेना है, कल मथुरा में जन्म नहीं लेना है, कल कहाँ जन्म लेना है? हमारे हृदय में लेना है। भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि आप हमारे हृदय में आकर प्रकट होइए। फिर भगवान बोलेगा हृदय तो काला है, इसमें कैसे जाऊं? तो नहीं बोलो, आज से सफाई स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। जैसे हम मंदिर की भी सफाई करें ना, देखो मंदिर कितना सुंदर से डेकोरेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो कल सेलिब्रेशन है। तो उसी तरह से हमको अपने हृदय की भी सफाई करनी है। तो हृदय की सफाई के लिए एक ही डिटर्जेंट है, हर एक चीज की सफाई के लिए डिटर्जेंट होता है ना। फर्श को साफ करने के लिए भी होता है, और कपड़े को धोने के लिए ना एरियल होता है, और सर्फ एक्सेल होता है। उसी तरह से हृदय को साफ करने का भी एक डिटर्जेंट है। वो क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम हरिनाम संकीर्तनम। शास्त्र कहता है भगवान का जो नाम है उसके द्वारा हृदय पवित्र होता है। तो आज से अपने हृदय की सफाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि कल भगवान को उसके अंदर आना है। तो कैसे करेंगे? ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा भगवान के विषय में श्रवण कीजिए। श्रवण करने से क्या होता है पता है? यस्या वै श्रूयमाणानां कृष्ण परम पुरुषः भक्ति उत्पद्यते पुंसां। हृदय के अंदर भक्ति उत्पन्न होती है, और भगवान क्या करते? प्रवेश्य कर्णरंध्राणां, कर्णों के द्वारा भगवान अंदर आते हैं, और विधनोति स मनम कृष्ण। हृदय के अंदर की गंदगी को वो सब खुद साफ करते हैं। कान के द्वारा जब कथा सुनते हैं तो हमको लगता है कि भाई एक माता जी 1 घंटा बोल रही है और हम सुन रहे हैं। हमको तो बस ये वाला प्रोसीजर दिख रहा होता है ना, क्योंकि हमारे पास तो बहुत ही आंखें हैं, भगवान तो दिखते नहीं है। लेकिन साथ में एक मैजिक हो रहा होता है, वो एकदम अलग है, वो दिखता नहीं है। वो क्या होता है? जैसे जैसे कथा श्रवण करते हैं तो भगवान प्रविष्ट कर्णरंध्राणां, कानों के द्वारा हृदय में जाते हैं, और हृदय के अंदर बैठकर सफाई का काम करते हैं। जैसे हमारे घर को साफ करने के लिए सुबह सुबह मेड सर्वेंट आती है ना, झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती, करती है ना सफाई का काम। उसी तरह हृदय की सफाई के लिए मेड सर्वेंट नहीं, कृष्ण स्वयं आते। लेकिन मेड सर्वेंट को भी तो पैसे देने पड़ते हैं ना, ऐसे तो मुफ्त में किसी का काम नहीं करती। उसी तरह से भगवान को भी ना एक कीमत चुकानी पड़ती है सफाई देने की। वो क्या है? भगवान की कथा को श्रवण करना। तो रोजाना सुबह 8 बजे यहाँ पर आकर श्रवण कीजिए, और भगवान के द्वारा अपने हृदय की सफाई करवाइए। तो यहाँ कहते हैं आगे,
महाराजा रघुगण को जड़ भरत जी शिक्षा देते हैं कि 5 कर्म इंद्रियां हैं तथा 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उनके साथ ही अहंकार भी आता है। इस प्रकार मन की 11 प्रकार की वृत्तियां हैं। हे वीर, पंडित लोग इंद्रियों के विषय यथा शब्द और स्पर्श, कायिक कर्म यथा मल त्याग तथा विभिन्न प्रकार के देह, समाज, मैत्री तथा व्यक्तित्व, इन सब को मन के कार्य के अंतर्गत मानते हैं। तो यहाँ पर हमारे शरीर के अंदर क्या क्या है उसके बारे में बताया जाता है। बताया गया 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियां किसको बोलते हैं? जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान किससे प्राप्त करते हैं? कानों से ज्ञान प्राप्त करते हैं ना। जब हम कथा सुनते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। आंखों से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे हम देखते हैं तो हमें पता चलता है ये पुरुष है, ये स्त्री है, वो परिंदा है, ये घर है, ये मंदिर। आंखों से भी ज्ञान प्राप्त होता है ना, मतलब पता चलता है। और कैसे ज्ञान प्राप्त होता है? और नासिका से ज्ञान प्राप्त होता है। जब हम सूंघते हैं तो भी हमें पता चलता है कि ये रोज फ्लावर की खुशबू है, ये जैस्मिन की है, आज कड़ी बनाई गई है, आज दाल तैयार किया है, आज पकोड़े बनाए। तो खुशबू से भी तो ज्ञान प्राप्त होता है ना। और कैसे ज्ञान प्राप्त होता है? और जीभा से ज्ञान प्राप्त। जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें पता चला आज तो नमक डाला ही नहीं, मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ ना। तो आंख से, कान से, नाक से और जिह्वा से और त्वचा से। त्वचा मतलब अपनी स्किन से। स्किन से कैसे ज्ञान प्राप्त होता है? जैसे अगर कोई ठंडा है उसको हम हाथ रखते हैं, ठंडा लगता है, कुछ गर्म लगता है, तंबे के ऊपर हाथ रखेंगे तो पता चलेगा ना गर्म, मतलब ज्ञान होता है, पता चलता है। और कर्म इंद्रियां कौन सी होती हैं? जिनसे हम कर्म करते हैं। खतरनाक कर्म कौन सा करते हैं हम पूरे दिन में? वो है बोलने का कर्म। अगर ये जबान चुप रह जाए ना तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन हमको है ना इस कैंची को चलाने की बहुत खतरनाक आदत है। उसी के कारण झगड़े होते हैं, उसी के कारण सब ये मन मुटाव होता है, कोई नाराज हो जाते हैं कितने लोग। ये जबान जो है ना वो सबसे बड़ी, ये खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि ये ज्ञान इंद्रिय भी है, कर्म इंद्रिय है। ज्ञान इंद्रिय कैसे है? जब टेस्ट करती है ना, जीभ के 2 काम है, आंखें 2 है, काम 1 करती है, कान 2 है, काम 1 करते हैं, लेकिन जीभ 1 है, काम 2 करती है। देखो कितनी, हर क्या क्या काम करती है? एक तो टेस्ट करने का काम करती है। जब टेस्ट करते हैं तो ये ज्ञान इंद्रिय होती है, और जब बात करते हैं तो ये कर्म इंद्रिय है। और हाथों से कर्म करते हैं, पैरों से कर्म करते हैं, लिंग तथा गुला से कर्म करते हैं। तो ये हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, और मन है उनके साथ, और अहंकार है। तो ये 24 तत्वों से संसार में हमारा जो है वो जीवन, हमारा शरीर बनता है। विभिन्न प्रकार के देह, समाज, मैत्री, व्यक्तित्व, इन सब को मन के कार्य के अंतर्गत मानते हैं। और आगे कहते हैं महाराजा, शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध ये ज्ञान इंद्रियों के व्यापार हैं। अब देखो जैसे हमने बताया ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं? आंख, कान, नाक, त्वचा, रसन, और उनके ऑब्जेक्ट्स भी 5 हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? आंख का दृश्य यानी रूप, कान का शब्द, जिह्वा का स्वाद, और नासिका का सुगंध, और त्वचा का स्पर्श। रूप, रस, स्वाद, गंध और स्पर्श, ये 5 इंद्रियों के विषय हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस। तो ऐसा भाषण, लेन देन, गमन, मल त्यागना तथा संभोग ये कर्म इंद्रियों के हैं। कर्म इंद्रियों के क्या क्या है? भाषण मतलब जिह्वा से हम बोलते हैं, और दूसरा हाथ से क्या करते हैं? लेन देन करते हैं, ये काम करते हैं।
और पैरों से क्या करते हैं? पैरों से क्या काम करते हैं? पैरों से सबसे सुंदर काम क्या किया जा सकता है पता है? आप यहाँ पर आए हो ना, भगवान के मंदिर की परिक्रमा करना, ये सबसे सुंदर कार्य है अपने पैरों में। और रोजाना सुबह कैसे, रोजाना अगर नहीं आते ना तो रोजाना सुबह हमको अपने घर पे तुलसी महारानी की परिक्रमा करनी चाहिए। हम सब सनातन धर्मियों को अपने घर पे तुलसी का पौधा जरूर रखना चाहिए। इसकी परिक्रमा करने से क्या होता है जानते हो? ऐसा कहते हैं, यानी कानी चप्पापानि ब्रह्मा हत्याधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणे पानि पानि। एक एक कदम पर ब्रह्म हत्या का पाप खत्म होता है। आप सोच सकते हो, ना जाने हमको लगेगा भाई हमने तो ब्रह्म हत्या की नहीं है तो परिक्रमा करने का लाभ नहीं है, लेकिन हमको खबर नहीं है कि हमने ना जाने कितने जन्मों में कौन से अपराध किए। इसलिए सुबह उठकर रोजाना परिक्रमा करनी चाहिए। और उसके अतिरिक्त है, आगे बताया जाता है कि ये कर्म इंद्रियों के हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य धारणा है कि जिसके अंतर्गत मनुष्य सोचता है कि यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा परिवार है, यह मेरा राष्ट्र है, यह मेरा 11वां व्यापार मन का है और अहंकार कहलाता है। कुछ दार्शनिकों के अनुसार यह 12वां व्यापार है और इसका कार्य क्षेत्र शरीर है। तो मन के कार्य बताए जा रहे हैं। मन क्या है? वो संसार में लगता है। ज्ञान इंद्रियों के कार्य, कर्म इंद्रियों के कार्य, और एक अहंकार है। जीव को 2 तरह के अहंकार होते हैं, बताओ। एक होता है मिथ्या अहंकार, एक होता है वास्तविक अहंकार। मिथ्या अहंकार क्या है? हम सबको संसार में कुछ अपना लगता है, कुछ भी। जैसे आप सोचते हो ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा लैपटॉप है, ये मतलब जो भी चीज को आपको लगता है। मुझे पता क्या लगता है? मुझे लगता है ये किरदार मेरा है। किसी के हाथ में अगर आ गया, मेरा किरदार क्यों डाला, है ना? क्योंकि इसके अंदर मेरी आसक्ति है, ये मेरा है, ये शास्त्र मेरा है, ये पर्स में हम बोलते ना मेरा है। ये सब मिथ्या अहंकार है। आपका वो है जो आप साथ लेकर आते हैं। अब याद भी नहीं है क्या हम लोग साथ, हम तो छोटे थे ना। मुझे कोई पूछेगा भाई आप साथ क्या लेकर आए थे, मैं बोलूंगी भाई मैं तो छोटी थी ना, मुझे याद नहीं है क्या लेकर आए थे। लेकिन हम देखते ना, जिसका भी जन्म होता है वो कुछ भी लेके नहीं आता, है ना? हाथ हमेशा आने वाले के खाली होते हैं, लेकिन एक तो लेकर आता है, एक को तो लेकर आता है। किसको लेकर आता है? हृदय में बैठे हुए भगवान को साथ लेकर आता है ना? हृदय के अंदर वो रहता है, तभी तो जन्म होता है। भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ। तो हम उस भगवान को साथ लेकर आए हैं। इसका मतलब है असल में यदि हमारा कोई है तो वही है जिसके साथ आए थे, है ना? कृष्ण के साथ आए थे तो कृष्ण हमारा है। और जब जाएंगे ना तब भी कुछ नहीं कर जाए। हमारा होता, ये किरदार मेरा होता तो मैं लेके जाती थी ना। ये घर हमारा होता, ये संबंधी, ये धन, ये परिवार यदि हमारा होता तो हम लेके जाते थे। लेकिन आज तक हमने देखा है कोई फूटी कोड़ी भी लेकर गया हो, है ना? वो तो लेकर ही नहीं जा सकते। ऐसे तो कहते हैं कि जो साथ आया था और साथ जाएगा। आपको पता है कि शरीर जो हमारा है ना, ये शरीर वो भी यही रह जाएगा, इसको भी जला दिया जाएगा। लेकिन जो परमात्मा है ना वो आपके साथ जाएगा। सूक्ष्म शरीर होता है, एक शरीर जो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ये स्थूल शरीर होता है, जिसके अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, मन। ये जो शरीर है वो यहीं पर रह जाता है, वो यहीं पर जला दिया जाता है। और एक सूक्ष्म शरीर होता है जिसके अंदर क्या होता है?
मन, बुद्धि और अहंकार, उसके अंदर जीव आत्मा और परमात्मा होते हैं, वो आपके साथ जाएंगे। तो आप तो जीव आत्मा हो और आपका यदि कुछ है तो वो भगवान है और वही साथ जाने। ये बात आज समझ में आ जाए तो आज ही उद्धार हो जाएगा। 100 जन्मों के बाद समझ में आएगा तो 100 जन्म तक बैठना पड़ेगा, उद्धार का इंतजार करना पड़ेगा। जब समझना ही इतनी छोटी सी बात को है तो इतना क्यों विलंब किया जाए, इतना क्यों इंतजार किया जाए, इतनी दफा क्यों जन्म लिया जाए। एक बात याद रखिए कि कृपा का दिन है, आज कृपा का दिन है। भगवान की कृपा जो है, जन्माष्टमी के स्वरूप में भगवान आ रहे हैं और हृदय से स्वीकार कीजिए कि हे प्रभु आप मेरे हो और मैं आपका हूं। बस ये अहंकार है, सत्य अहंकार। जैसे मैंने बताया 2 अहंकार होते हैं, एक मिथ्या अहंकार होता है। मिथ्या अहंकार क्या होता है? ये संसार मेरा है। और एक वास्तविक अहंकार है कि कृष्ण मेरे हैं। मेरा अगर कुछ है तो वो कृष्ण मेरा है और वो मेरा है। तभी तो मेरे साथ आया था, तभी तो सदैव मेरे साथ रहता है। चाहे मैं किसी भी योनि में रहूं, चाहे किसी भी जगह पे रहूं, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। जीव का सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है जानते हो? सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है जीव के जीवन में? कि कृष्ण सदैव उसके साथ रहते हैं। अगर ये चीज याद रह जाए ना कि वो है मेरे साथ, तो साथ में रोज गाओ, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। कृष्ण अगर है तो कुछ चाहिए कि आवश्यकता ही नहीं है। तो आगे कहते हैं भौतिक तत्व, प्रकृति, मूल कारण, संस्कार, भाग्य तथा समय, ये सब भौतिक कारण है। इन भौतिक कारणों के विक्षिप्त होकर 11 वृत्तियां पहले सैकड़ों, फिर हजारों और तब करोड़ों भेदों में बदल जाती हैं। किंतु ये सभी भेद स्वतः स्पर्श मिश्रण के द्वारा घटित नहीं होते हैं, वरन वे श्री भगवान के आदेशों अनुसार होते हैं। तो जो कुछ भी जीवन में हो रहा है हमें भगवान के आदेश, अच्छा भगवान के आदेश के अनुसार हो रहा है। कर्म हम करते, कर्म का रिजल्ट देने वाले भगवान है ना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 47 में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। कि कर्म करने का अधिकार है तुम्हें, परंतु फल का अधिकार नहीं है। इसलिए तुम अपने आप को कभी भी फल का कारण ना समझो और ना ही कर्म ना करने में आसक्ति रखो। तो कृष्ण भक्ति से रहित जीव के मन में माया द्वारा उत्पन्न अनेक विचार तथा वृत्तियां होती हैं। अगर हृदय के अंदर भक्ति नहीं है, देखो 2 ही चीज है, मन सिर्फ 2 में लग सकता है, 2 ही है, तीसरा कुछ भी नहीं है। एक क्या है? भगवान है, दूसरा क्या है? माया है। अब आपका मन अगर भगवान में लगा हुआ है तभी माया से बच सकता है, वरना तो क्या होता है? कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकट स्थित माया तारे झपटिया दरे। एक मन में खाली विचार आता है कि क्या रखा है कृष्ण भक्ति में, तो उसी टाइम पर माया बोलती है मैं बैठी हूँ ना, मेरे पास आ जाओ। और इतना कष्ट, इतना संघर्ष जीवन में आ जाएगा। इसलिए ना अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट रखना चाहिए। जैसे जब ये कोरोना होता था तो कैसे हम हर वक्त अपने आप को सैनिटाइज करते थे और मास्क लगाते थे कि कोरोना हमको अटैक ना करे। उसी तरह से हमको सदैव माया से अपने आप को संभाल के रखना है। और जिस तरह से कोरोना से बचने के लिए मास्क इस्तेमाल किया जाता था, उसी तरह से माया को बचने के लिए क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे कहते कभी कभी
वे जागृत तथा स्वप्न अवस्था में प्रकट होती हैं, किंतु सुषुप्त अवस्था यह समाधि में लुप्त हो जाती है। जीव मुक्त जो जन्म में ही मुक्त हो चुका है, इन सब व्यापारों को स्पष्ट देखता है। तो जिनका भगवान के साथ संबंध है, जो भगवान से प्रेम करते हैं, वो जान जाते हैं कि ये संसार तो हमारे लिए केवल कष्टों का कारण है। मन अगर संसार में लग गया तो फिर हम बच नहीं पाएंगे। इसलिए वो जान जाता है कि हमको पूरा जीवन एक ही प्रयास करना है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, मन एक छोटे बच्चे की तरह होता है। मन कोई इतना खतरनाक शेर नहीं है, छोटे बच्चे की तरह होता है। छोटा बच्चा क्या होता है, आपने सबने छोटा बच्चा देखा होगा ना, वो जैसे ही चलना शुरू करता है या फिर घुटनों के बल चलना शुरू करता है, वो हर एक चीज में हाथ डालने का प्रयास करता है। अगर कहीं पर आग जल रही होगी ना, तो वो जोर जोर से जाएगा और आग में हाथ डालने की कोशिश करेगा। कहीं पर अगर पानी भरा हुआ होता है बाल्टी में, तो उसके अंदर भी हाथ डालने की कोशिश करेगा। कहीं पर छुरी चाकू रखा है तो उसको भी पकड़ने की कोशिश करेगा। घर की हर चीज जहां पर लगेगा ना कि ये उसके लिए हानिकारक है, उधर जाने की कोशिश करता है। और हम क्या करते हैं, जाने देते हैं उसको। माँ क्या करती है, माँ हर समय उसको बचाती है कि नहीं बेटा आप पानी में नहीं जाओ, गीले हो जाओगे, नहीं आगे आपको कष्ट होगा, नहीं नहीं ये छुरी है आपको लग जाएगी। ऐसे हम हर वक्त जो है वो छोटे बच्चे को बचाने का प्रयास करते हैं। उसी तरह से बुद्धि माँ की तरह है और मन क्या है, वो बच्चे की तरह है। वो हमेशा कहीं ना कहीं लग जाता है। उसको कुछ वस्तु अच्छी लगती है या कोई इंसान अच्छा लगता है, कोई व्यक्ति अच्छा लगता है और उसकी तरफ भागने की कोशिश करता है। वो समझता है कि बहुत आकर्षित है, मुझे बहुत पसंद लगता है, ये मुझे चाहिए। जैसे बच्चा जो होता है ना, वो बोलता है ना कि भाई मुझे अग्नि पे हाथ लगाना है, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे यहाँ जाना है। वो उसी तरह से मन को भी ना संसार बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बुद्धि माँ की तरह है। वो जानती है कि नहीं नहीं, अगर तुम इधर संसार में लग जाओगे ना तो तुम्हारे लिए बहुत हानि हो जाएगी, बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए तुमको क्या करना है, मन को भगवान की चरणों की ओर लेके जाना है, बार बार लेके जाना है। और ये संघर्ष कब तक करना है, जब तक जीवित, जब तक जिंदा है ना, मन को यही काम करना है, संसार में लगने का। और हमको क्या करना है, उसको खींच के भगवान के चरणों में लेकर आना है। और आगे कहते हैं, यहाँ भगवान की विवेचना की जा रही है। श्री भगवान सृष्टि का सर्वव्यापक कारण है, वह अपने में पूर्ण है और अन्यों पर आश्रित नहीं है। वह सुनकर तथा प्रत्यक्ष अनुभव से देखा जाता है। अरे भगवान को देखने का एक बहुत सुंदर तरीका है। भगवान को डायरेक्ट से आप देख कर नहीं जान सकते। जैसे भगवान तो किसके सामने, कंस के सामने भी खड़े थे, रावण के सामने भी खड़े थे, दुर्योधन के सामने। क्या उन्होंने भगवान को पहचाना? नहीं पहचाना। अरे शिशुपाल तो भगवान को गालियां दे रहा था, वो तो भगवान सामने खड़े हैं फिर भी भगवान दिखते नहीं है। भगवान कैसे दिखते हैं पता है? संसार आंखों से दिखता है और भगवान कानों से दिखते हैं। कानों से कैसे दिखते हैं? जिन्होंने भगवान की कथा श्रवण की है ना, भगवान बस उनको ही दिखते हैं कि ये भगवान है। अब बहुत सारे लोग आते होंगे, हो सकता है नीचे से ही गुजर, इस स्वामीनारायण मंदिर में कितने सारे लोग रहते होंगे, जिन्होंने कथा नहीं सुनी हो तो भगवान के दर्शन करने भी नहीं आते होंगे। और कोई कोई लोग कितना दूर दूर से आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। तो भगवान को ना हम अपने कानों से श्रवण करके ही देख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बताया जाता है कि वह आत्म तेजस्वी है और जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि कुछ भी नहीं सताते हैं। यह ब्रह्म आदि समस्त देवताओं का नियंता है। उसका नाम नारायण है और वो संसार के प्रलय के पश्चात समस्त जीव आत्माओं का आश्रय है। तो भगवान का न जन्म है,
ना मृत्यु है और ना ही भगवान को कोई कष्ट होता है। जब पूरा संसार समाप्त हो जाता है, प्रलय हो जाता है, ब्रह्मा आदि देवताओं का भी एक दिन प्रलय होता है। सारे जितने स्वर्ग के निवासी हैं ना, वो सबका भी प्रलय होता है। और जिस दिन प्रलय होता है उनका आश्रय भगवान होते हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको उन भगवान की शरण में जाना चाहिए। बस बाकी 2 श्लोक रह गए, उसको हम कंप्लीट करेंगे। आगे कहा जाता है वह परम ऐश्वर्यवान है और नभस्त भौतिक वस्तुओं का समस्त वस्तुओं का आश्रय है। अतः वह वासुदेव श्री भगवान के नाम से जाना जाता है। अपनी शक्ति से ही वह समस्त जीव आत्माओं हृदयों में स्थित है। जिस प्रकार समस्त चराचर प्राणियों में वायु या जीवन शक्ति रहती है, उसी प्रकार वह शरीर को वश में रखता है और अपने अंश रूप में श्री भगवान समस्त देहों में प्रवेश करके उनका नियंत्रण कर रहा है। तो भगवान क्या करते हैं? समस्त जीवों के हृदय में बैठे हुए। आपको जो भी ज्ञान है ना, वो भी हृदय में लेकर भगवान, हम जो भी कार्य करते हैं ना, अगर हृदय के अंदर वो बैठे नहीं होते ना, तो हृदय धड़कना बंद हो जाता। और अगर हृदय धड़कना बंद हो जाता, फिर हम क्या करते? कुछ नहीं करते, हम मर जाते। तो भगवान कितनी कृपा करते हैं, हम सो जाते हैं और वो जागते रहते हैं कि कहीं हम ना मर जाए, और वो हृदय को धड़काते रहते हैं। हमको पता है 1 मिनट में 72 दफा हृदय धड़कता है। हम तो कभी काउंटिंग भी नहीं करते। और भगवान क्या करते हैं? वो कार्य करते हैं। कितना प्यार करते हैं भगवान हमसे। ऐसा बताया जाता है करोड़ों करोड़ों प्रेमी जितने संसार में आपको प्रेम करते हैं, उन सारे प्रेमियों का प्रेम यदि एकत्र किया जाए तो भगवान के प्रेम के समुद्र की एक बूंद के बराबर भी नहीं है। और हम मानते ही नहीं है कि कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं। आगे जयपड़ जी कहते हैं कि हे राजा, जब तक मन आत्मा भौतिक देह को स्वीकार करता है और भौतिक सुख के कलमश से मुक्त नहीं हो जाता है, जब तक अपने 6 शत्रुओं को जीत कर आत्मज्ञान को जागृत करके आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक उसे इस जगत में विभिन्न स्थानों तथा नाना योनियों में घूमना पड़ता है। तो 6 विकार कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ये सब क्यों होता है? हम तो जीव है ना। जीव कितना शुद्ध है आप जानते हो। हम कितने पवित्र हैं जितने भगवान पवित्र है। हमारा जो आत्मा है वो भगवान का अंश है। जिस तरह से भगवान सच्चित आनंद है, उसी तरह से हम भी सच्चित आनंद का अंश हैं। जैसे आपने देखा होगा समुद्र के अंदर जो क्वालिटीज होती हैं, वो समुद्र की एक बूंद के अंदर भी होती हैं। उसी तरह से हम भी भगवान के ही अंश हैं, तो हम भी प्योर हैं। हमारे अंदर कोई अपराध नहीं है, हमारे अंदर कोई गंदगी नहीं है, कोई विकार नहीं है। लेकिन क्यों होता है? हम फिर क्यों द्वेष करते हैं? हम क्यों झगड़ा करते हैं? हम क्यों क्रोध करते हैं? हम दूसरों को क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? इसका कारण ये है कि हम स्वयं को भूल गए हैं। हम अपने आप को ये शरीर मानते हैं। हम कहाँ मानते हैं कि हम भगवान के अंश हैं? हम कहाँ मानते हैं कि हम भगवान की तरह प्योर हैं? अगर हमको ये याद रह जाए ना कि मैं कृष्ण का हूँ, मैं कृष्ण की तरह पवित्र हूँ, फिर संसार में किसी से नफरत कर ही नहीं सकते। क्योंकि कृष्ण क्या है? सुवर्णम सर्वदेहिना, वो सबसे प्रेम करते हैं। और जब कृष्ण से प्यार हो जाता है ना, ये पता कैसे चलता है? अच्छा, हम लोग बोलते हैं भाई ये लोग भगत हैं, भगत भगवान से प्रेम करते हैं। भगत का मतलब क्या लगता है? तिलक लगाया, कड़की पे भी, हरि नाम शॉल पे ना, भगत हो गया। भगत का मतलब कैसे होगा? कैसे पता चलेगा कि वो कृष्ण का भक्त है? वो किसी से नफरत नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसे दिखता है कि कैसे मैं किसी का दिल तोड़ूं, क्योंकि सबके हृदय में तो मेरा कृष्ण रहता है। वो कृष्ण
जिससे मैं प्रेम करता हूँ वो तो सबके दिल में है, तो फिर किसी और या फिर ऐसा है कि भक्त इतना प्यार करता है कृष्ण से कि तुम्हारी मोहब्बत ने मेरे हृदय में इतनी जगह ही नहीं छोड़ी कि मैं किसी और से नफरत कर सकूं। उसके लिए भी तो स्थान चाहिए ना, नफरत करने के लिए भी उसके बारे में सोचना पड़ेगा, वो ऐसा है वो ऐसा है, तो इतना हृदय में जगह ही नहीं है। कृष्ण के प्रेम से हृदय पूरा भरा हुआ है, तो बना नफरत का कैसा सवाल। तो आगे कहते हैं कि इस संसार में आत्मा की उपाधि यह मन समस्त दुखों का मूल है। जब तक बद्ध जीव आत्मा इस तथ्य को नहीं जानता है तब तक उसे देह की दैनिकता दशा की स्वीकार करके इस ब्रह्मांड के विभिन्न योनियों में घूमना पड़ता है। बार बार यही बताया जा रहा है कि आप योनियों में क्यों घूमते हो, आप अलग अलग जन्म मरण के चक्कर में क्यों फंसे हुए हो, क्योंकि मन भगवान में नहीं लगा हुआ, क्योंकि भगवान से प्यार नहीं है। आपको पता है प्यार करने के योग्य यदि कोई है ना, अगर कोई डिजर्व करता है ना, आपका प्रेम बहुत कीमती है, किसी सांसारिक भौतिक चीजों में लगाने के लिए नहीं है। प्रेम बहुत बड़ी चीज है, उसको वहीं पर दो जहां पर उसका वास्तविक अधिकार है, या जहां पर वो उसको सही तरह से आप यूटिलाइज करो ना प्रेम को। संसार वाले कभी प्रेम का जवाब प्रेम से देते नहीं है, क्योंकि संसार में कोई आपसे प्रेम नहीं करता, मतलब ही है सब। जब तक मतलब निकलता है ना तब तक प्रेम है, वरना बुढ़ापे में तो माँ बाप को भी घर में नहीं रखते ना। जिन्होंने गर्भ में रखा, जिन्होंने पाला पोसा, जब उनके साथ सिंसियर नहीं है तो तुमसे और मुझसे क्या सिंसियर होंगे। प्रेम तो यदि अगर कोई करता है तो वो कृष्ण ही करता है, और जब कृष्ण से प्रेम हो जाता है फिर तो जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाता है। क्योंकि यह मन रोग शोक मोह राग लोभ तथा वेर से ग्रस्त रहता है, इस कारण से बंधन तथा झूठी ममता उत्पन्न होती है। बस ये संसार में ये मेरा है वो मेरा है, उसने ऐसा किया ये इसने, इसी के कारण कुछ लोगों की तरफ हमारा ममता हो जाता है, किसी द्वेष हो जाता है, इसी के कारण संसार में हमको बार बार जन्म लेना पड़ता। अंतिम श्लोक में महाराजा भरत कहते हैं, बहुत सुंदर है, वे कहते हैं भ्रातृव्यमेन तत्तदधैर्यवीर्य, जिस एक अस्त्र से मन को जीता जा सकता है वह है उपेक्षा। मन सदैव हमें इसे अथवा उसे कर लेने के लिए कहता है, अतः हमें मन के आदेशों की उपेक्षा करने में पटु होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सुंदर बात बता कि मन हमेशा आपको गलत काम करने के लिए उकसाता है, ये करो। कुछ लोग कैसे बोलते हैं, मुझसे पूछते हैं कि माता जी हमारी आत्मा बोलती है ये करने के लिए, आत्मा कुछ नहीं बोलती है। एक माता जी ने मुझे ऐसे बोला कि देखो हर काम तो भगवान करता है, आप बोलते हो भाई भगवान के आदेश के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है, तो जब हम गलत काम करते हैं तो भी हमसे भगवान ही कराता होगा ना, मतलब अपराध भी तो भगवान कराते हैं। और इतना सुंदर तरीके से, वो तो काव्य तरीके से बोलती, कहते हैं पत्ता भी नहीं हिलता तेरी रजा के बगैर, तो मैं ये कैसे मान लूं कि मैं गुनाहगार हूँ, वो भी तो तुमने ही किया होगा। सारा गुनाह थोपो भगवान के ऊपर। भगवान भगवत गीता में अर्जुन को कहते हैं ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव, मैं तो किसी के पाप और पुण्य का जिम्मा नहीं उठाता भाई, मैंने क्या किया है सबको बता दिया है कि ये सही है ये गलत है। पूरी भगवत गीता में भगवान ने बताया है क्या सही है क्या गलत है, क्या करने से बंधन मिलेगा, क्या करने से मोक्ष मिलेगा। और पूरी भगवत गीता बताने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने तुम्हें सारे सीक्रेट्स बता दिए अर्जुन, व्यामिश्रेण वाक्येन यथेच्छसि तथा कुरु। अब तुम जो कुछ मैंने बताया है पहले उसको अच्छी तरह से समझ लो। इति गुह्यतमम्
ये जो मैंने बहुत ही सीक्रेट्स बताए ना, उनको पहले समझ लो, उसके बाद as you wish so you can do। आप जो करना चाहते हो आप करो। मैं ये नहीं कहता कि ये करो ये नहीं करो, मैं करो। भगवान तो ये बताते हैं ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, फिर भुगतो। तो यहाँ पर कहते हैं कि मन को ना करना सीखो। मन अगर गलत कार्य करने के लिए उकसाता है तो बुद्धि के द्वारा बोलो नहीं करूंगा मैं ऐसा। हम क्या करते हैं, मन की बात मान लेते हैं और अपराध कर देते हैं, है ना। ये बहुत बड़ी गलती होती है और एक बार अपराध हो जाता है फिर ना जाने कितने समय तक हमें उसे भुगतना पड़ता है। इसलिए हमेशा याद रखो कि कोई कार्य जब हम करते हैं तो वो हम शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं या फिर मनमाने ढंग से कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 23 में भगवान कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखम न परम गति। अगर अपने मन माने ढंग से कार्य करोगे, शास्त्र के अनुसार नहीं करोगे तो 3 चीजें नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? कभी सुख नहीं मिलेगा। हम जब मनमाने ढंग से कार्य करते हैं तो हमको लगता है कि इससे हमें आनंद मिलेगा। भगवान कहते हैं नहीं मिलेगा। हम जब मनमाने ढंग से कार्य करते हैं तो हमको लगता है कि इससे परफेक्शन मिलेगी। भगवान बोलते हैं नहीं मिलेगी। भगवान बोलते हैं कि अगर आपको परफेक्शन, सुख और परम गति मिल सकती है तो उसका एक ही तरीका है कि हमें शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को बिताना चाहिए। आगे कहते हैं, मन को क्रमशः आत्मा के आदेश मानने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। मनुष्य को मन के आदेशों का पालन नहीं करना चाहिए। आत्मा मन से ज्यादा शक्तिशाली है। हम ये बात भूल जाते हैं, इसीलिए आत्मा की मांग को पूरा नहीं करते। देखो, मन की मांग और आत्मा की मांग में क्या डिफरेंस है? मन संसार मांगता है, आत्मा भगवान मांगती है। ठीक है, आप सब बताइए संसार के लोग क्या करते हैं? मन की बात मानते हैं या आत्मा की बात मानते हैं? मन की। संसार को ही प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। आज किसी से भी पूछो, छोटा बच्चा भी है, तुम्हें क्या चाहिए, क्या वो बोलेगा मुझे भगवान चाहिए? वो बोलेगा मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे ना आईपैड चाहिए, मुझे कोई थोड़ा बड़ा हो जाएगा बोलेगा मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे पत्नी चाहिए, मुझे लड़का चाहिए, मुझे लड़की चाहिए। संसारी तो मांगेंगे ना, मन की बात सुन रहे ना। आत्मा की सिर्फ एक ही फरमाइश है, मुझे कृष्ण चाहिए। हमने आत्मा की आवाज को दबा दिया है। हालांकि मन जो है वो आत्मा से बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन हमने खुद जो है अपने मन को शक्तिशाली, जिसको ज्यादा खिलाएंगे, जिसको ज्यादा नरिश करेंगे, जूस पिलाएंगे, वो शक्तिशाली हो जाएगा ना। मन को दबाना सीखिए और आत्मा की आवाज को सुनना सीखिए। तो यहाँ पर अंतिम लाइन है, यहाँ पर कहते श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा है कि मन जो है वो उसको हमें आत्मा के आदेशों के अनुसार चलाना चाहिए। यह दुर्लभ मन जीव आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। यद्यपि इसकी अपेक्षा की जाती है या उसे अवसर प्रदान किया जाता है तो यह प्रबल से प्रबल होकर विजयी बन सकता है। इसको अगर हम रोकेंगे नहीं ना तो यह आपका सर्वनाश कर देगा। यद्यपि यह मिथ्या है किंतु यह अत्यधिक शक्तिमान है। यह आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को आच्छादित कर देता है। हे राजा, इस मन को गुरु के चरणारविंद तथा श्री भगवान की सेवा रूपी अस्त्र से जीतने का प्रयास कीजिए। इसे अत्यंत सतर्कता से करिए। तो 2 चीजें हैं, क्या करना है? गुरु के आदेश का पालन करना है। गुरु का क्या आदेश है? गुरु का आदेश है हमको 4 नियम का पालन करना चाहिए। कौन कौन से 4 नियम का पालन करना चाहिए?
मांसाहार नहीं करना, नो मीट ईटिंग। दूसरा, नो इंटॉक्सिकेशन, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना। चौथा, नो गैम्बलिंग, किसी प्रकार की जुआ नहीं खेलनी। चौथा, नो इलिसिट सेक्स, पति या पत्नी के अतिरिक्त किसी और से कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाना। ये 4 चीजें नहीं करनी है और एक चीज करनी है। वो क्या है? 16 माला का जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र जो है वो मन को संसार से निकालकर भगवान की ओर लेकर आने में एक बहुत बड़ा शक्तिशाली अस्त्र है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप कर दीजिए। और कल जन्माष्टमी का महा उत्सव है। आप सबसे प्रार्थना है इस जन्माष्टमी के महा उत्सव को हृदय से सेलिब्रेट कीजिए कल का दिन। और सारी जितनी भी आपकी एंगेजमेंट्स हैं उनको साइड में रखिए। पूरा का पूरा दिन भगवान को डेडिकेट कीजिए। ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा श्रवण कीजिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप कीजिए। और यहाँ पर रात को प्रोग्राम है, आप सब अटेंड कीजिए। भगवान का महाअभिषेक होगा, कथा होगी, कीर्तन होगा। भव्य तरीके से भक्तों ने इसका समारोह का प्रारंभ किया। आप सबको उपवास रखना है। जन्माष्टमी का उपवास कैसे रखते हैं? हम सबको कल निर्जल उपवास रखना होता है। मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट ये है कि पूरा दिन कुछ नहीं खाना है। और रात को जब 12 बजे अभिषेक होगा भगवान का, उस अभिषेक से उपवास खोलना है। और उसके बाद भी क्या करना है? अभिषेक के बाद भी अन्न ग्रहण नहीं करना। एकादशी फलाहार से ही हमको उपवास खोलना है। और उसके बाद अन्न कब ग्रहण करना है? नेक्स्ट 8 तारीख को भी मॉर्निंग में नहीं करना है। नेक्स्ट डे श्रील प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे है, तो उस दिन भी वैष्णव तिथि है, तो हमें 12 बजे तक उपवास रखना है। और उसके बाद जो है वो हम उपवास को, फास्ट को खत्म करेंगे, फीस्ट लेंगे। तो जो भक्त लोग कल पूरा दिन निर्जल रखते हैं वो बहुत बेस्ट है। लेकिन जो नहीं रख सकते हैं, जैसे कुछ बूढ़े हैं, कुछ बीमार हैं, कुछ मेडिसिन लेते हैं, या कोई और कारण से अगर पूरा दिन निर्जल उपवास नहीं रख सकते हैं तो वो जल पी सकते हैं। लेकिन अगर जल भी काफी नहीं है तो वो कुछ शेक ले सकते हैं, मिल्क शेक ले सकते हैं या फ्रूट्स ले सकते हैं। मतलब कुछ तो तपस्या करें ना। तो उस दिन अन्न नहीं खाएंगे, कुछ फ्रूट्स वगैरह भी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं खाना। अन्न को जो फलाहार करेंगे वो फिर रात को क्या भगवान के अभिषेक के बाद कुछ तला हुआ फ्रूट, जैसे एकादशी में हम कैसे खाते हैं, आलू फ्राई करके खाते हैं या फिर और भी जो चीजें बना के खाते हैं वो खा सकते हैं। और जो है उपवास ब्रेक कैसे होगा वो नेक्स्ट डे, जैसे मैंने आपको बताया, नेक्स्ट डे 12 बजे तक जो है ना वो हमको उपवास रख के उसके बाद गुरु पूजा करने के बाद उपवास ओपन करना है। बहुत बहुत आभार है आप सबका जो इतना प्रेम से श्रवण किया। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं प्यार से भगवान का नाम जप कर सकूं और अपनी सेवा और साधना से गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। 2 मिनट के लिए भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कीजिए और अपने हृदय को पवित्र कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. सब बोलिए। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha, Kunjari Radha, Kunjari Radha. Jaya Radha, Kunjari Radha, Kunjari Radha. Jaya Gauranga, Gauranga, Patita Pavani Gauranga. Jaya Gauranga, Gauranga, Patita Pavani Gauranga.
हरि बोल 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 हरि बोल। योगदान हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की बोल बांके बिहारी लाल की श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय स्वामी नारायण। आप सबको बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।